हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस स्टडी स्ट्रैटेजी एक महीने में इस सब्जेक्ट को सर कैसे पढ़ा जाए और सर कैसे अच्छे मार्क्स हासिल किए जाए। दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर आप फ्री हो, शांति से बैठे हो तो ही इस वीडियो को देखो और स्टार्टिंग से एंड तक देखो, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें समझने मिलेगी। राइट, अगर आप घई में हो, 2 मिनट देख लिया, 4 मिनट देख लिया, फिर बहुत बच्चे बोलते हैं बाद में देखेंगे और उनका रह जाता है। वैसे तो आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, जितने भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ओसी इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आपने वीडियोस भी देखा, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स, लाइक्स, शेयर भी आप लोगों ने किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड अब एसपी के जो मैं आपके सामने ये लेक्चर लेके आ रहा हूँ, बिलीव मी, ये लेक्चर देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। सर और मैडम, हर सब्जेक्ट पढ़ने का कुछ तरीका होता है और वही चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत टाइम लगा मुझे इस लेक्चर को लाने के लिए और उसी चीज़ में मैं अटका हुआ था और एक दो भी कुछ पर्सनल काम थे। बट दोस्तों ध्यान दो, सबसे पहले एसपी में अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कहता है कि सर मैं आता अभ्यास शुरू करता है, मैं पास तो भी हो पाऊंगा क्या? तो आंसर इज सर, आप सिर्फ पास ही नहीं हो सकते, आप 80 और 90 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो अगर आपने एसपी को स्ट्रैटेजिकली पढ़ा तो। बिलीव मी, इस लेक्चर में सारी बातें बता दूंगा। वैसे एज यूजुअल हर पीडीएफ आपके सामने आया है, एओसी का, इको का, वैसे ही एसपी का भी है। और मैंने कहा कि अपने दोस्तों को पीडीएफ के साथ वीडियो जरूर भेजना ताकि वो समझ पाए कि पीडीएफ को हैंडल कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ताकि वो अच्छे मार्क्स लेके आए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर एसपी का पेपर पैटर्न क्या है, फिर मैं लेके आता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे और फिर आपका लिंक कर दूंगा दोनों चीजों के साथ। तो ध्यान दीजिए सर, यहां पे आप देखो, आपको 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, यस और नो? यस सर। फिर आपको सबसे ज्यादा आज के जो लेक्चर में एक बेनिफिट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8, जो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। आउट ऑफ 2 एनी 1 आपको लिखना है। सर वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन लर्न करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। लर्न करने में कहा मैंने, तो दोस्तों यहां पे वो भी चैप्टर में आपको बता दूंगा। सर वेटेज की अगर बात करें तो वो भी मैंने आपको दिया है। आप अगर देखोगे चैप्टर नंबर 1 और 2, इसमें से आपका जो बड़ा क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आएगा और स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 2 में से। तो आप लोग अगर फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे से शिद्दत से करते हो तो आपका 8 मार्क्स का ये जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, समझो। क्या मजाक कर रहे हो सर? सुनो ध्यान से, इस पीडीएफ में मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 के वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी करोगे तो मतलब ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्टिव्स, अग्रीड जो भी है, एक्सप्लेन जो आप ट्रू है या फॉल्स है, जो भी क्वेश्चन है वो सब क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स इसी आंसर में, ये क्वेश्चन के आंसर में। तो सर क्या इतना काफी है? ऑलरेडी दोस्तों 25% सिलेबस रिड्यूस कर चुके हैं। अब इसमें जितना है उतना आपको अच्छे से पढ़ना है और जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है अगेन मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो जो स्टूडेंट, अगर मैं वापस क्वेश्चन पेपर पे आऊं तो अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो एक क्वेश्चन का टेंशन मेरा खत्म हो जाता है अगर मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 को बहुत ही अच्छे से करूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया मतलब उतने करो, बहुत शिद्दत से करो, आपका एक क्वेश्चन डन। फिर आपको कहां पे दिक्कत आती है वो भी बता दूंगा। सर चैप्टर नंबर 7 आम्हाला खूप प्रॉब्लेमॅटिक असतो, क्या करे सर? यहां पे दोस्तों आपको मैं बताऊं, लेटर राइटिंग का ये वाला चैप्टर है और आपको 2 लेटर्स लिखने होंगे आउट ऑफ 3 और 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 18 मार्क्स खत्म। और कितने चैप्टर में खत्म कर रहा हूं वो भी देखो दोस्तों। अच्छा सर, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पेपर में आने वाला है उसमें क्या क्या होगा देखो। इन क्वेश्चन नंबर 7 1 लेटर each from chapter number 6, chapter number 7 and chapter number 8 will be asked। तो तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो मालिक यहां पे ध्यान दो सर, अगर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 अगर कर लिया तो आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म हो गया।
थोड़ा रिलीफ आ रहा है सर। देखने के तो ये कितने चैप्टर लग रहे, 12 चैप्टर बड़े बड़े, लेकिन पहले 2 चैप्टर आप बहुत अच्छे से करना, फिर आप लोग चैप्टर नंबर 6, 7 और आपका 8 भी कर देते हो, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर एंड करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। तो दोस्तों आपका यहां पे कितना मार्क्स कवर हो रहा है सर? विदाउट ऑप्शन 18 मार्क्स का पेपर आपका खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के आपने किए हुए हैं, तो मैं कहूं 38 मार्क्स आपके बोर्ड पेपर में बैठे बैठे पहले 1-1.5 घंटे में आपने फिनिश कर दिए। अब तक मैंने बाकी चैप्टर्स की बात भी नहीं की सर। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर मैं आऊं तो ये देखना दोस्तों, यहां पे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, इन तीनों के लेटर्स के बारे में मैंने बात की है। और चैप्टर 6 का ये वाला जो लेटर है ई, जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, वो कंपलसरी करके जाना। क्यों सर? क्योंकि यहां पे क्या है, रिजॉल्विंग द क्वेरी ऑफ द मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड। तो हो सकता है कि कोरोना का पीरियड आया था, कंपनी का बिजनेस अच्छे से नहीं चला हो, तो डिविडेंड कम दिया, लोगों ने कंप्लेंट की, तो आप लेटर के थ्रू उनका क्वेरी सॉल्व कर रहे हो कि क्यों आपको डिविडेंड कम दिया गया। तो ये क्वेश्चन आने के मेरा ऐसे गट फीलिंग है शायद ये क्वेश्चन आएगा ही। एनीवेज सर कितने हैं? अरे आपको कोई कहे कि आपको गिन के 12 से 15 लेटर पढ़ने हैं और एग्जाम में 3 तो उन्हीं में से आने वाले हैं, तो सर कोई क्यों ना करे। बाकी सब चीज दिमाग में से हटाओ। मेरे 5 चैप्टर सर मुझे कितने मार्क्स देके जा रहे हैं? करीब करीब 25 और ये 10, मतलब आधा 50% मेरा पेपर का यहां पे तो टेंशन खत्म हो रहा है। अगर मैं ये 2 ही करूं और ऑब्जेक्टिव 20 मार्क के मैंने साइड में हटा दिए तो आपको प्रॉब्लम वही ना, लर्निंग में ही हो रहा है ना। तो ये तो बता दिया, 7 का टेंशन हटाओ, 8 का टेंशन हटाओ। समझ में आ रहा है सर? इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और फर्स्ट सेकंड के भी दिए हुए हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से दोस्तों। सर पेपर भी बताने वाला हूं, पेपर में कौन से कैसे क्वेश्चन आएंगे और थोड़े ही ब्रीफ में मैं उसका आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर देखते रहना। सर मैं अब आपको क्या कह रहा था कि आप अगर देखोगे तो आपको चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 ये 3 चैप्टर करीब करीब 24 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन की बात करूं तो 35 मार्क्स को आते हैं। लेकिन मुझे पता है कि सारे महाराष्ट्र के बच्चों की अगर बैंड बचती है तो इन्हीं 3, 4 और 5 नंबर के चैप्टर में बचती है, क्योंकि सर यहां पे ना प्रोविजन वाला पार्ट आ जाता है और वो लर्न होने में दिक्कत क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों 12 चैप्टर को अगर साइड में रखा, यहां पे आ जाइए। ये आपको इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 3 इश्यू ऑफ शेयर्स में ही बहुत सारी बातें आपको पढ़नी रहेगी। और बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर 3 चालू करते हैं और वो अज्यूम करते हैं अरे चैप्टर 4 और 5 भी शायद उतना ही डिफिकल्ट होगा, तो वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 25% रिडक्शन में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से बहुत सारी बातें डिडक्ट कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। तो आप चैप्टर 3 के इतने क्वेश्चन दिए हैं, सारे कंसेप्चुअल पढ़ो। ये पीडीएफ का जेरोक्स निकाल लो, सामने टिक मारो, फर्स्ट रीडिंग हो गया, रीडिंग प्लस राइटिंग एंड बिफोर एग्जाम। सर अगर आपका 3rd चैप्टर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीधा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पे भी गए तो देखो 2-2 क्वेश्चन आपको करने हैं और आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। और ये 2 क्वेश्चन कर लिए तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएंगे। मतलब टोटल ये इसके 4 क्वेश्चन करो और ये 5 क्वेश्चन करो। तो सर इसमें कितना मार्क्स आ गया? 35 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 24 मार्क्स तो भी आपके हो ही गए। समझ में आ रहा है क्या? देखो चीजें आसान है, आप अभी से चालू करो, 0 से चालू करो। आपके उन दोस्तों के लेक्चर भेजो जो बोल रहे एसपी मध्ये मी फेल होणार। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि कभी दर्द लगे ना ऐसे कि सर खूब वाट लागली, अपने मैथ्स वाले दोस्त को फोन करके पूछ लो कि जिंदगी में क्या चल रहा है। आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। भाई अपने तो भी इतने बजी नहीं है, क्योंकि उनकी तो अलग लेवल पे बजी। एक तो मिलते तो 100 में से 100, नहीं तो पूछ लेना फोन करके, एक अच्छा रिलीफ मिलता है। मैं हमेशा अपने रेगुलर बच्चों को कहता हूं कि भाई टेंशन मत लो एसपी में, आपका एसपी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस से पैनिक सिचुएशन को हटा के, बोलते ना कि दिल में डर ना रख के अगर पढ़ा तो सब आसान है। हाँ, माना कि कुछ बातें कोई समझाने वाला चाहिए। क्रैश बैच ऑलरेडी हमारी चल रही है, मैराथन बैच है, और आपको खुद समझता है तो आप अच्छे से पढ़िए, नहीं तो उसका बेनिफिट आप उठा ही सकते हो। लेकिन 30 डेज इनफ है एसपी को करने को।
कोई बंदा अगर 2-2 दिन का भी टारगेट रखे तो अगले 20 दिन में वो ये 5 चैप्टर और लेटर्स नहीं खत्म कर सकता क्या? और सर ये 2 करने के बाद अगर चैप्टर नंबर यहां पे देखो 41 मार्क्स आपके कहां से आने वाले हैं, तो चैप्टर 1 एंड 2 एंड चैप्टर 3, 4 एंड 5 अगर पहले 5 चैप्टर करते हो तो विदाउट ऑप्शन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 50% पेपर याद आ रहा है या लिखते आ रहा है। लेटर्स तो मैंने ऐड भी नहीं किए। क्या 20 दिन में आप पहले 5 चैप्टर नहीं कर सकते क्या? सर ये पीडीएफ अगर मैं दे रहा हूं ना, इसका रीजन ही यही है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अगर आप जब सामने रखते हो तो आपको पता होता है कि यार मेरा इतना हो गया, तो आपको कंट्रोल रहेगा सब्जेक्ट पे। एटलीस्ट चैप्टर 1 हो गया डन, चैप्टर 2 हो गया डन, टिक करो। और जितना आप टिक करते रहोगे उतना आपको कंट्रोल रहेगा कि यार इतना हो गया, अब इतना बाकी है, तो एटलीस्ट आपको पढ़ने का मोटिवेशन तो भी मिलेगा। एसपी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तुम बना लेते हो, क्योंकि तुम कहीं से भी कौन सा भी चैप्टर ओपन करके सीधा पढ़ना चालू करते हो, लिंक ही नहीं रखते। क्या करो मालिक, पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ो जहां पे कैपिटल क्या होता है। जैसे कि आप देखोगे कि ऐसे जैसे कि कैपिटल रेस डिसीजन मेकिंग, 2 डिसीजन है यहां पे जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है। फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, आप वो समझो। दूसरा चैप्टर है कि सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, जिसमें आपको शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, उसके बाद डिपॉजिट्स, इसकी बात कही हुई है। तो कंसेप्ट आपका पहले और दूसरे चैप्टर से बना। और सर पहले 2 चैप्टर अगर आपके हो रहे हैं तो उसी से रिलेटेड देखो, सेकंड चैप्टर में शेयर्स था तो उन्होंने क्या किया, 4th चैप्टर लिंक कर दिया इश्यू ऑफ शेयर्स। तो पहले अगर शेयर का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो यहां पे दिक्कत नहीं जाएगी। फिर दूसरे चैप्टर में क्या था सर, डिबेंचर, मतलब डिबेंचर भी दिया था, चैप्टर नंबर 4 लिंक कर दो, इश्यू ऑफ डिबेंचर। लिंक समझ रहा है क्या? तो जिन्होंने सेकंड चैप्टर किया है उसको यह समझता है कि डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। अच्छा डिबेंचर पे क्या मिलता है, डिबेंचर पे सर इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा वो इंटरेस्ट क्या प्रॉफिट होने के बाद ही देते हैं क्या? नहीं सर, कंपनी को भले प्रॉफिट हो या लॉस हो लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। ये सेकंड चैप्टर में हल्की फुल्की बातें आप समझते हो, टाइप्स ऑफ डिबेंचर वगैरह। और फिर उसका चैप्टर नंबर 5 में आप क्या देखते हो, प्रोविजनल, मतलब लीगल पार्ट देखते हो। वैसे ही डिपॉजिट्स की बात की है, चैप्टर 5 में डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आंसर इन ब्रीफ में। क्वेश्चन नंबर 4 में एक शॉर्ट नोट्स तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है सर? अब जस्टिफाई में आपको थोड़ा बहुत इश्यू होगा, वो भी हम कवर कर लेंगे। 4 में से 2 लिखने दोस्तों, और जो मैं कह रहा हूं ना उतने क्वेश्चन अच्छे से करो, आपको डेफिनेटली पेपर में मिलेगा। और वो टेंशन को हटा दो। ऑलरेडी 18 मार्क्स का टेंशन, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का टेंशन हटा चुके हैं। 48 मार्क्स का पेपर आपका कवर है अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कर लो तो। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या? जस्टिफाई के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप कंप्लीट करो, पढ़ो अच्छे से। बस सर ये वहीं से आएंगे, यहां पे आपका ये 8 मार्क का टेंशन भी खत्म हो जाता है। आंसर इन ब्रीफ मैंने कहा कि आपको 5th चैप्टर में से मिलेगा ही मिलेगा, 10th चैप्टर में से मिलेगा ही मिलेगा, 11th चैप्टर में से एक होगा, तो आपको ना वो भी हट जाएगा आपका टेंशन कि सर कहां से ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बताऊंगा। ओके उसके बाद सर अब तक हमने क्या समझा, अगर मैं अच्छे से पहले 5 चैप्टर करता हूं तो मेरे 50% पेपर का टेंशन हट जाता है। और मैं विथ ऑप्शन बात करूं तो सर करीब करीब देखो 60 मार्क्स को आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर दिखेंगे 80 में से। सिर्फ पहले 5 चैप्टर किए और कुछ भी नहीं किया। अप्रैल में पेपर है ना राजा? हाँ, इसके साथ अगर मैं 10 मार्क्स जोड़ दूं इन 3 लेटर्स के, 18 छोड़ दो 10 ही पकड़ो, तो क्या 70 मार्क्स का पेपर मुझे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर डेफिनेटली आएगा। चीजें समझ रही है आपको? तो सर बाकी का पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हर चीज पढ़नी है, लेकिन आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपको सब्जेक्ट पे होल्ड ही नहीं आ रहा है। किसी बच्चे को अगर पता है कि यार आज 10 या 15 दिन बाद ये लेक्चर देखने के बाद कि मेरा एटलीस्ट 60 मार्क्स का पढ़ाई हो चुका है, तो उससे अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा कि यार थोड़ा ही बचा है वो भी मैं कर लूं। यस और नो? यस सर। उसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 डिपॉजिटरी एंड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इन दोनों के वेटेज देखो तो करीब करीब ये 16 मार्क्स को पूछे जाने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे दिए हुए हैं, आप देखो। डिपॉजिटरी और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, तो यहां पे क्वेश्चन था
जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जो ऑब्जेक्टिव्स में मैं जो पोल ले रहा हूँ वहाँ पे, राइट, जो क्विज ले रहा हूँ वहाँ पे बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, तो वो भी एक बेनिफिट होता है। क्वेश्चन ये पूछा था, क्या इंटरिम डिविडेंड शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं क्या? तो आंसर इज नो सर। इंटरिम डिविडेंड कहां पे डिक्लेयर होता है? बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे डिक्लेयर करते हैं। और अगर फाइनल डिविडेंड में पूछता तो वो कौन डिक्लेयर करता है? सर फाइनल डिविडेंड हमारे एजीएम में शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। तो सर फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ रहा है क्या? यस और नो? हाँ सर, ऐसे ही कंसेप्चुअल बातें आपको समझ के वो चैप्टर लॉन्ग टर्म याद रहेगा। और इतने आपने क्वेश्चन कर लिए तो फिर तो टेंशन ही नहीं मालिक। करीब करीब सर 10वां और 11वां चैप्टर अगर आप 9th और 10th चैप्टर अगर आप 3 या 4 दिन का शेड्यूल रख के अच्छे से खत्म करते हो, क्या मेरे 15 मार्क्स कवर नहीं हो जाते? डेफिनेटली हो जाते हैं। 9th चैप्टर में तो बहुत सारा पार्ट उन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो बेसिक बातें पढ़ो, ये जो क्वेश्चन दिए उतने करो, ऑब्जेक्टिव्स अपने आप हो जाएंगे और मेन कंसेप्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर। चैप्टर नंबर 11 और 12 ये दोनों मिला के कितने मार्क्स के हैं सर? चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों मिला के 10 मार्क को है। सो आप लोगों को यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ये भी अच्छे से कर लो। समझ में आ रहा है? तो सर अब हमको बताओ कि इस क्वेश्चन पेपर में ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्या करें? 3 लिखने हैं और 12 मार्क्स का सवाल है सर। और डिस्टिंग्विश में आपको, आई रिपीट, आपके टेक्स्ट बुक के नीचे दिए गए जितने भी डिस्टिंग्विश है एक साइड में उसको निकालो और वो डिस्टिंग्विश अच्छे से लर्न करो। आपको उन्हीं में से ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो 12 मार्क्स का टेंशन खत्म सर। इसमें से ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर वाला इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है सर। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट वाला इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। तो अगर मैं इस पीडीएफ की बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो सर यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर नंबर आपका 10th हो गया। चैप्टर नंबर आपका 10th में से इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। तो ये लास्ट के जो चैप्टर है ना 8, 9, 10, 11, 12 इसके डिस्टिंग्विश आप छोड़ो ही मत, क्योंकि वहां से आपको कंपलसरी 2 डिस्टिंग्विश दिखेंगे। और एक डिस्टिंग्विश कहां से आएगा पता है? चैप्टर नंबर 2 में से। वो हो सकता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिस्टिंग्विश हो। समझ में आ रहा है? हो सकता है डिबेंचर और शेयर का डिस्टिंग्विश हो। तो सर आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो करीब करीब 12 मार्क्स को आने वाला है, उसका टेंशन खत्म। तो 12 और 8 20 और वो 10 30 38 मार्क्स अगेन खत्म। और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मेरे आने वाले हैं। तो 58 मार्क्स मतलब करीब करीब 60 मार्क्स का टेंशन खत्म। अब आपको जो 2 क्वेश्चन है जिसकी तैयारी करनी है वो वाले कौन से रहेंगे? स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सेकेंड चैप्टर अच्छे से सारे केस स्टडी करना, एक आपको वहां पे दिख जाएगा, 2 ही लिखने हैं ना। फिर 3, 4 और 5 ये जो चैप्टर है यहां पे ध्यान दो। चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 इसके भी जो केस स्टडी है वो अच्छे से करना। यहां पे मैंने नहीं दिए हुए हैं, लेकिन अगेन जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने कहा था, देखो पहले चैप्टर में मैंने दिया है क्वेश्चन 3 ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो ऐसे केस स्टडी के जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसका आंसर आपके पास होगा। कुछ चैप्टर्स पे मैंने वीडियो भी बना के अपने चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं, अपने एप्लीकेशन में है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अमोल कासा सेके केयर का अपना ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे वो चीज अवेलेबल है। तो आप वहां पे वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो सर अगर आपने वो लेक्चर देखा तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी टेंशन खत्म। और टर्म्स वाला तो क्वेश्चन ऐसे भी इजी होता है, आपको 4 टर्म एक्सप्लेन करना है और अगेन 1 to 5 में से आपको 4 मिल जाएंगे। तो पहले 5 चैप्टर बहुत शिद्दत से करो दोस्तों। ये देखो ये आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे सारे पीडीएफ के फॉर्म में। लेकिन ये जो मैंने ज्ञान बांटा है ना, मतलब ये जो मैंने बातें कही है, मतलब जिसको हार्डली इसमें 2 बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो मेरा लेक्चर बनाने का पर्पस सॉल्व हो गया। इतनी ही बात बताने के हम लोग 3, 4, 5, 10 हजार फीस चार्ज करते हैं। लेकिन कोरोना का सिचुएशन है, आपने ऑलरेडी अपने क्लासेस में फीस भर के रखी है। आई नो, मतलब कितनी और फीस भरेंगे सर?
तो इसीलिए कुछ लेक्चर जितना हेल्प, जितनी इंपॉर्टेंट बातें मेरे से हो सकती है मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप तक वो पहुंचाओ, और आप भी अपने जितने भी दोस्त होंगे उन तक ये पहुंचा दो, क्योंकि ये 1-1.5 महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और ये लेक्चर देख के किसी को कॉन्फिडेंस भी आ गया ना कि भाई चलो एटलीस्ट ना, अब पहले तो लग रहा था होगा कि नहीं, अब तो डेफिनेटली फाड़ के आएंगे। जिनको लग रहा था अरे 80 मार्क्स मिलेंगे वो 90 प्लस चले जाएंगे। तो सर सिर्फ पढ़ने का ना एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आप लगता है जब 21 क्यों बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन वाइज वहां पे दिया होता है। लगता है तो आप एक एक क्वेश्चन वाइज पेपर सॉल्व करो, पहले सिर्फ डिस्टिंग्विश अच्छे से देखो, आंसर इन ब्रीफ देखो, समझो, तो आपको आपके क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप एक दिन ऐसे करो कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन, इसके सारे क्वेश्चन एक साइड निकालो और देखो यार मेरे को सब आ रहे हैं क्या, एटलीस्ट पहले 5 चैप्टर के तो भी आ रहे हैं क्या। समझ में आ रहा है आपको? सर बहुत आराम से सारी बातें हो जाएगी। सर पेपर कैसे देते हैं चलो देखो। पहले तो मुझे पता है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं होगी। कुछ बच्चों को यह भी सवाल है सर डिस्टिंग्विश में अगर वो 3 या 4 मार्क्स को है तो कितने पॉइंट लिखे, 7, 8, 10 पॉइंट बनाए क्या। दोस्तों गलती मत करना, अगर आपको श्योर 4 पॉइंट आ रहे 4 ही लिखो, एक्सपेक्टेड उतने ही है। 8 पॉइंट अपने मन से बनाने कुछ पॉइंट जाओगे और एग्जामिनर को लगा कि आप फेंक रहे हो, अगर आ रहे तो डेफिनेटली लिखो, लेकिन नहीं आ रहे, सिर्फ भाई हमारे क्लास के टीचर्स ने बोला है कि 1 मार्क्स के लिए 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं, 10 मार्क के लिए 2 पेज आंसर लिखने हैं, और आप अपने मन की बात अगर लिखने लगे तो एग्जामिनर डाउट करेगा कि ये फेंक रहा है और आपके मार्क्स बढ़ने के बजाय कम हो जाएंगे। सर पेपर पहले 20 मार्क में मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका स्ट्रगल चालू होगा मेन पेपर में, वो भी मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसमें सारी टर्म्स खत्म होती है। देखो डिपॉजिटरी में ये वाला क्वेश्चन मैंने क्रिएट करा है, लिखा है, बोरोड कैपिटल मैंने लिखा हुआ है, EI PF ये वाला कंसेप्ट मैंने कवर किया हुआ है, एंड कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिस्टिंग्विश मैंने दिया हुआ है। तो इतने कर लिए सर, 4 तो लिखते आ जाएंगे। फिर केस स्टडीज मैंने आपको पढ़ने को कहा है, डेफिनेटली वो आप पढ़ना। देखो पहले 3 चैप्टर में से 5वें चैप्टर आपको ये डिविडेंड वाले चैप्टर में से ये वाला पॉइंट मिल गया, शेयर्स से रिलेटेड, तो चैप्टर फर्स्ट 5 से आपको 2-3 तो क्वेश्चन यहाँ पे मिल ही जाएंगे। डिस्टिंग्विश, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन डिपॉजिट वाला चैप्टर है। सारे डिस्टिंग्विश करने मैंने पहले ही कह दिया है, भले वो शीट में मैंने नहीं दिया, लेकिन चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने डिस्टिंग्विश दिए, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 जो भी है, राइट, और 12 उसके सब डिस्टिंग्विश करो। 6, 7, 8 वो तो लेटर के चैप्टर है, वहां से डिस्टिंग्विश का सवाल ही नहीं आता, लेकिन वो आगे के बहुत अच्छे से करो। चैप्टर नंबर 2 के डिस्टिंग्विश अच्छे से करो, एक भी मत छोड़ना। चैप्टर 1 में एक ही डिस्टिंग्विश है, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 12 मार्क्स आपके जेब में, अगर ना मिले तो कहना। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो क्या? हाँ सर। आंसर इन ब्रीफ सर, चैप्टर 5 किया, व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट आ गया, एक मैंने कहा था ना आपको। फिर ये डिबेंचर से रिलेटेड आपको कुछ प्रोविजन है, चैप्टर नंबर सर अगेन 2, 3 और 4 में से, सॉरी 3, 4 और 5 में से आया है। एक्सप्लेन द 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी, चैप्टर नंबर 9 में से आया। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म आपका। क्वेश्चन 4 जस्टिफाई वाला है। क्वेश्चन 7 लेटर वाला, कौन से चैप्टर है सर? चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। कितने लिखने, लेकिन एनी 2। तो यहां पे क्या है, शेयर होल्डर बोनस इशू वाला है, मेंबर से रिलेटेड, डिबेंचर में से रिलेटेड है, और डिपॉजिट में से। 3 चैप्टर में से आपको तीनों में से एक एक डिस्टिंग्विश मिलेगा। तो सर अगर हम 2 ही चैप्टर परफेक्ट करते तो चलेगा क्या? तीसरे के लेटर छोड़ दिया तो कोई ऐसा भी स्ट्रैटेजी बना सकता है ना, एकदम वर्स्ट चलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि 2 तो मिलेंगे ना, 2 चैप्टर एकदम थरोली के, एकदम भारी के, 2 चैप्टर के लेटर, एक भी छोड़ने का नहीं। तो क्या तीसरा आप छोड़ सकते हो? क्या छोड़ सकते हो? क्योंकि सर तीनों चैप्टर में से एक एक कंपलसरी पूछा जाता है। समझ में आ रहा है क्या सर? अच्छा लग रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हो जाओगे ना आप अच्छे मार्क्स से पास, बस दुआ में याद रख लेना, राइट। आपके जो 11th के फ्रेंड है उनको बोलो भाई 12th में अगर जाओगे या अभी भी 11th में होगे तो उनको फॉरवर्ड करो, उनके रिलेटेड भी बहुत सारी बातें आने वाली है। और सर अगर क्वेश्चन 7 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज इक्विटी शेयर, चैप्टर नंबर 2 में से पूछा, और सर जैसे पूछा खत्म, बाकी बड़े क्वेश्चन करने ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो 2 to 5 के ही बड़े क्वेश्चन करो, और यहां पे प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ शेयर खत्म। 2 और 3 में से बड़ा क्वेश्चन एक तो मिलेगा ही मिलेगा, मिल गया सर, तो 8 मार्क्स का टेंशन भी खत्म।
तो ये सारी बातें दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। यहाँ पे डिस्टिंग्विश की कुछ बात मुझे बतानी है, मैं आपको बोर्ड का ही क्या एक्सपेक्टेड है वो चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि सर हमें कितनी पॉइंट लिहायचे। पे अटेंशन, क्या कहा है ध्यान से सुनो। हाँ, student are expected to write at least 4 point of distinguish with brief explanation. However, here in sub question more than 4 points are given for better understanding. The explanation should be to the point. Give suitable subtitle to each point of distinction. Avoid writing unnecessary detail. आपको unnecessary details को लिखना नहीं है सर, सिर्फ 8-10 पॉइंट बनाने के लिए आप कुछ भी कचरा लिख के आओगे चलेगा नहीं। और उन्होंने कहा है कि सब टाइटल्स दो। सब टाइटल्स दो मतलब क्या सर, सुनो, जैसे कि ये मीनिंग लिखा तो ये मीनिंग क्या हो गया सर, सब टाइटल। फिर आगे गया व्हेन डन, तो ये क्या हो गया, सब टाइटल। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, समझता है ना कि ट्रांसफर वॉलेंटरी मेरे व्हील से करता हूं, ट्रांसमिशन क्या, जब पर्सन पागल हो गया, राइट, इंसेन, इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। याद आ रहा है क्या, मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ा तो ये देखो, सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन आ गया तो आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। एकदम इजी वाला कंसेप्ट है सर, समझ रहा है क्या एवरीवन। ट्रांसफर बंदा खुद करता है, ट्रांसमिशन अगर वो इंसॉल्वेंट है तो उस केस में ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू हो गया, मर गया तो उसके फैमिली मेंबर को ट्रांसमिशन हो जाएगा, वगैरह वगैरह, समझा क्या। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस व्हेन द मेंबर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट, व्हेन की बात की है। और ट्रांसफर जब वो चाहे, जब अपनी मर्जी वो सेल कर सकता है। ठीक है, एनीवेज एक बार आप पढ़ोगे आपको ये ध्यान में आ जाएगा। लेकिन मुझे यही कहना था कि सर 4 पॉइंट भी लिख के आए तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको अगर 6 के 6 याद आ रहे 6 के 6 लिखो, लेकिन टू द पॉइंट आंसर लिखना, अपना मन का आंसर बना के वहां पे मत लिख के आना। क्यों सर, क्योंकि सिर्फ मुझे लिखना है। यहाँ पे इन्होंने 5-1 पॉइंट कवर किए, 6 पॉइंट। तो सर क्या 6 लिखे 7 लिखे चलेगा, सर 6 लिखा 8 नहीं आ रहे तो 6 लिखो, लेकिन परफेक्ट लिखो। समझ में आ रहा है क्या, नहीं चाह रहा है 4 लिख के रुक जाओ, लेकिन आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखने हैं। ज्यादा आ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन फेंको मत, टू द पॉइंट चाहिए, समझा। यस सर। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। ये वाला पीडीएफ आपको, जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड है उनको मैं सेंड कर दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे है ही, राइट। आई होप अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। 11 चैप्टर सर कैसे कवर करने हैं, अगर आप ये भी देख लो लास्ट मोमेंट पे, तो 41 मार्क्स विदाउट एनी ऑप्शन चैप्टर फर्स्ट 5 से आ रहे हैं, राइट। और 39 मार्क्स विदाउट एनी ऑप्शन चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो ये 6 चैप्टर में से आ रहे हैं। तो अब आपको कैसे पढ़ना है, आपके सामने ये वाली चीज रखिए, क्वेश्चन वाइज जाइए, ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन हटाओ। उस पे भी मैंने, जो मेरे क्रैश बैच के बच्चे थे, चैप्टर 1 से 9 के सारे ऑब्जेक्टिव्स पे टेस्ट ले ली है, राइट। तो 20 मार्क का टेंशन तो ऐसे भी हटा दिया है। अब आपको बहुत ही शांति से एक प्लान बना के 30 दिन में ओसी में 90+ मार्क्स जाना है। और अगर चले गए तो टेक्स्ट जरूर कर देना रिजल्ट के बाद। ठीक है दोस्तों, बस दुआ में याद रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।